जय श्री महाकाल। साप्ताहिक राशिफल 23 से 29 नवंबर 2025 तक का। उच्च के गुरु की सूर्य पर, बुध, शुक्र एवं शनि पर दृष्टि बनी हुई है। यह सप्ताह देश के लिए उत्तम रहने वाला है। कीमती धातुएं सस्ती हो सकती हैं। सेंसेक्स में वृद्धि होगी। महंगाई घट सकती है। भारी जनहानि होने की संभावना नहीं बनेगी। प्रकृति भी अनुकूल बनी रहेगी। राजनीति में बड़े उलटफेर की संभावना बनी हुई है। छोटे देश ज़्यादा मुखर होंगे एवं देश में धार्मिक आयोजनों में वृद्धि होगी। अक्सर जब बुरा समय आता है तो व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र टोटका कर दिया है, किसी ने नज़र लगा दी है, या कुछ भी उसके मन में ऐसे विचार आते हैं जो संभव नहीं है। यानी कि कोई भी तंत्र मंत्र टोटका आपके ऊपर नहीं कर सकता है। यह किसी को आता नहीं है, केवल समय खराब होता है। इसलिए ऐसा लगता है हमें कि हमें किसी ने बांध दिया है, या हमारे ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र कर दिया है या टोटका कर दिया है। ऐसे विचार यदि आते हैं, आपको बदकिस्मती यदि घेर लेती है, यानी कि आपकी किस्मत कहीं भी आपका साथ नहीं देती, आपका भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है और हर तरफ से नुकसान हो रहा है, तो ऐसे में एक मुखी पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ करना चाहिए। अर्कीवारे अश्वत्थ मूले, यानी कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर यदि एक मुखी हनुमान जी का पाठ करते हैं तो उससे तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, पिशाच, परांकार, किसी भी प्रकार का ज्वर, रोग, ये सब समाप्त हो जाता है। पंचमुखी हनुमत कवच का पाठ रात्रि 9 बजे बाद किसी हनुमान मंदिर में बैठकर करें। उसकी थोड़ी सी विधि होती है, वो सीख लें किसी से, ज्ञानी से। और उस पाठ को करने से किसी भी प्रकार का दुर्भाग्य जो होता है, जिस किसी को ऐसा लगता है कि भाग्य कभी साथ ही नहीं देता, हनुमान जी उसके उस दुर्भाग्य का नाश कर देते हैं। यानी कि एक मुखी हनुमत कवच का पाठ शनिवार के दिन पीपल के नीचे बैठकर करने वाले के समस्त कर्जे समाप्त हो जाते हैं, समस्त दुर्भाग्य का नाश हो जाता है, उसके घर में धन संपत्ति की वृद्धि होती है और ये स्थायी रूप से होती है। इसके अलावा पंचमुखी कवच का पाठ हनुमान जी के मंदिर में रात को 9 बजे बाद करें। उसको करने से समस्त प्रकार के भूत प्रेत, पिशाच, पराहंकार, किसी भी प्रकार की विद्या हो जो हमारे ऊपर किसी ने करी कराई हो, वो सब नष्ट हो जाती है। इसको करें, इसके प्रयोग को करें, आपको बड़ी सफलता मिलेगी। धनु राशि, चंद्र का गोचर राशि में है। आय उत्तम रहेगी एवं कार्य की अधिकता भी होगी। सोमवार एवं मंगलवार को आय के साथ व्यय की भी अधिकता बनी रहेगी। आपके आसपास के निकट के लोग ही आपको धोखा दे सकते हैं, उनसे सावधान रहें। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें। आवश्यक यात्रा का योग भी बन रहा है। वाहन आदि प्रयोग में सावधानी रखें। बुधवार एवं गुरुवार को परिवार के साथ रहने का मौका प्राप्त होगा। सहयोग भी प्राप्त होगा। कार्य समय पर पूरे होते जाएंगे। शुक्रवार एवं शनिवार को पराक्रम श्रेष्ठ रहेगा। भाइयों से सहयोग प्राप्त होगा। आय श्रेष्ठ रहेगी। खुशी का समाचार ज्ञात होगा। प्रोफेशन में व्यापार मनमाफिक नहीं हो पाएगा। नौकरी में बेकार के कार्य भी करने पड़ सकते हैं। छात्रों को शिक्षक सहयोग प्रदान करेंगे। प्रोजेक्ट सफल होंगे। अध्ययन के प्रति रुचि रहेगी। स्वास्थ्य में दांत एवं कमर में दर्द हो सकता है। पेट में भी समस्याएं हो सकती हैं। प्रेमी साथी से भिन्न विचार रहेंगे, यानी कि विवाद हो सकता है। वैवाहिक जीवन सुखमय रहेगा। सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध अर्पण कर फिर पुनः स्नान कराएं।